प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे महासम्मोहन की कि आखिर सम्मोहन क्या होता है और सम्मोहन के आखिर क्या रहस्य हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि हम हिमाचल प्रदेश में यहाँ एक सुंदर सा आपको नदी का किनारा दिखाई दे रहा है, नदी तट, एक विशाल सी नदी। और इस समय हम एक नौका पर हैं और मेरे साथ भैरव हैं, आशुतोष, और हमारे एक भाई भी हैं जो इस नौका का संचालन करेंगे हमारे साथ। और हम अभी आगे की ओर इस नदी में आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ कैमरा पर विष्णु भैरव हैं। तो हम आज इस पवित्र नदी तट पर से, जहां आप देखेंगे कितना सुंदर और गहरा जल राशि हमारे साथ है, जिस पर सुंदर लहरें बन रही हैं पानी की, और पानी बहुत ही शांत है। और ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं पानी कितना सुंदर आ रहा है यहाँ। और चप्पू के साथ साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेरे हाथ में कुछ फल हैं जो आंवले के वृक्ष से अभी अभी हमने ताज़ा ही तोड़े हैं। यहाँ कुछ पेड़ की पत्तियाँ, घास की पत्तियाँ हैं। तो सबसे पहले हम इस पानी को छू कर देखेंगे ऐसे। और पानी ठंडा है। हिमाचल में रहेंगे तो अब पानी के ठंडे के दिन तो आ ही गए हैं। तो आशुतोष जी के ऊपर भी कुछ पानी की बूंदें ऐसे फेंकी जानी चाहिए, ऐसे ऐसे करके। थोड़ी शरारत होनी चाहिए, है ना, क्योंकि महासम्मोहन की गंभीर बातें तो होती रहेंगी। जब तक थोड़ी शरारत नहीं होगी तो थोड़ा विष्णु जी के ऊपर भी पानी, थोड़ा कोलांतरिक नदी, अरे कोलांतरिक नाथ के ऊपर कोई पानी नहीं गिराएगा। ये अत्याचार है ना। हम आपके खिलाफ दूर तक जाएंगे दूर तक कश्ती में। ये इसको अभिषेक बोलते हैं। बहुत सुंदर। तो मौसम भी आज बहुत साफ है, बेहद आसमान बिल्कुल साफ है और छिटपुट बादल भी कहीं नहीं है, केवल एक दिशा की तरफ छोटे से बादल हैं। यहाँ ये ब्यास नदी का किनारा है, जिसे विपाशा अर्थात मुक्ति देने वाली नदी, पाशों से बांधने वाली नदी भी कहा गया है। महासम्मोहन, जैसा कि नाम से विदित है, सम्मोहन। सम्मोहन के दो अर्थ हैं, स्वमोहन और सममोहन। स्वमोहन का तात्पर्य है अपने आप को मोहित कर देना, और सम्मोहन का तात्पर्य है बराबरी से सभी को सम्मोहित कर देना। सम्मोहन जो शब्द है ये बहुत नया शब्द है। वास्तव में जिसे हम योग बल कहते हैं, योग बल का प्रथम चरण ही सम्मोहन कहलाता है। अर्थात आपने योगियों के बारे में सुना होगा कि योगी जैसा कहते अथवा जैसा सोचते हैं वैसा होने लगता है। ये एक अद्भुत सी बात है। इसीलिए जो व्यक्ति एक आसन पर बैठकर चिंतन करे, सोचे और वैसे का वैसा होने लग जाए, उसे सिद्ध योगी कहते हैं। और इसीलिए कहा गया कि योगी जो जो सोचता है सो सो होने लग जाता है। यही सिद्धों की प्रमुखता है, सिद्धों का बड़प्पन और सिद्धों की बड़ाई इसी में है। लेकिन सम्मोहन की जो दो तल हैं, इसमें जो प्रथम तल है वो है स्वमोहन, अर्थात हम अपने आप को मोहित कर सकें इस प्रकार से। अब हम अपने आप को मोहित कैसे करेंगे और ये मोहन है क्या, इसे जरा गहराई से समझते हैं। गहराई से नदी में डूब कर नहीं, शब्दों में डूब कर समझते हैं। व्यक्ति, हम एक शरीर हैं और इस शरीर के भीतर ये बाजू है, इसके अंदर ऊपर चमड़ी है, चमड़ी के नीचे नसें हैं, नसें के अंदर खून बहता है, उसके अंदर हड्डियां हैं। और हमारा ये पूरा शरीर एक सिस्टम जिसे तंत्र कहा जाता है, उस तंत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ सीने में दिल धड़क रहा है, मस्तिष्क सोच रहा है, किडनियाँ अपना काम कर रही हैं। इस तरह से शरीर का प्रत्येक अंग अपने आप में काम कर रहा है। लेकिन जो हमारा शरीर है, इसमें कुछ अनसुलझी रहस्यमयी शक्तियाँ भी हैं, जिन्हें योगी जागृत कर सकता है। जैसे ये विशाल क्षेत्र है, इसे देखकर आमतौर पर मनुष्य डर जाएगा कि इतनी गहरी नदी में यदि कोई कूद जाए तो उसका क्या होगा। लेकिन यदि आपके अंदर मनोबल है तो आप इस पर तैर सकते हैं। आप में वो क्षमता और वो उपाय चाहिए, बस। ठीक उसी तरह ये मनोबल अलग अलग धरातलों पर अलग अलग काम करता है। कोई व्यक्ति एक सीधी बंधी हुई रस्सी पर पैदल चल सकता है और कोई नहीं चल सकता। कोई इस नदी को देखकर दूर से ही हाथ खड़े कर लेगा और डर जाएगा, और कोई इसे तैर कर अकेला भी पार कर जाएगा। यहाँ मन की जो क्षमताएं हैं उसके ऊपर, और मन की जो ताकत है उस पर सब कुछ निर्भर करता है। ठीक इसी तरह ये जो छोटी सी शक्ति मन की है, ये केवल एक भाग है सम्मोहन का।
इसी तरह संपूर्ण शरीर के भीतर, एक एक विचार के भीतर और एक एक क्रिया के भीतर अनेकों प्रकार की रहस्यमय शक्तियां भीतर छिपी रहती है। और स्वमोहन वहीं से शुरू होता है। सबसे पहले स्वमोहन का अर्थ है अपने बारे में सोचना और अपने बारे में जान लेना। जैसे एक छोटा सा उदाहरण इसको ज्यादा स्पष्ट तरीके से समझा पाएगा कि आप मान लीजिए कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिसको देखकर आपको लगे कि आप इसे कभी नहीं कर सकते। जैसे कि हवाई जहाज़ चलाना। आपने जीवन में कभी हवाई जहाज़ नहीं चलाया है और आप पहली बार हवाई जहाज़ में बैठने जा रहे हो और अब आपको लगे कि मुझे हवाई जहाज़ चलाना है, तो शायद आप ना चला पाए। लेकिन जबकि आप उसे गौर से देखेंगे कि कोई भी, जितने भी हवाई जहाज़ को चलाने वाले लोग हैं, सब आपके जैसे ही हैं। उनमें कोई अत्यंत विशेषता नहीं है सिवाय ये कि उन्होंने चंद किताबें पढ़ रखी हैं और कुछ परीक्षाओं को पास करके, जिसे आधुनिक शब्दों में प्रमाण पत्र कहते हैं, डिग्रियां कहते हैं, वो अर्जित कर रखी हैं और उसके बाद उस पर अभ्यास किया गया है। वास्तव में अभ्यास करने से आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं। तो सम्मोहन कहाँ से शुरू होता है? विश्वास करने से। और विश्वास कैसे होगा? अपने आप को समझा कर, और अपने आप को समझाना ही स्वमोहन है। और स्वमोहन की शुरुआत कहाँ से होती है? उसका पहला चरण है जिसे योग ने कहा धारणा। और पूरे का पूरा सम्मोहन विज्ञान जिस मजबूत नींव पर टिका हुआ है, उस नींव को धारणा कहा जाता है। कि सोच लेना, धारण कर लेना, विचार कर लेना। तो धारणा कैसे काम करती है? ये बहुत ही विशेष तत्व है। देखिए, हमारे मन के अंदर, हमारी आंखों में, हमारे विचारों में, हमारे शरीर में अनेकों तरह की ऊर्जा रहती है। अनेकों तरह की ऊर्जा है मस्त, और वो सब बिखरी हुई हैं। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो देखिए मैं कितनी चीज़ें अनुभव कर रहा हूँ। एक तो कश्ती पर हूँ, तो जो कश्ती धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, इसकी गति को मैं अनुभव कर रहा हूँ। दूसरी बात, मैं बात तो आपसे कर रहा हूँ, लेकिन मेरी आंखों के दाएं बाएं के पोर इस झील के किनारों पर उठती हुई जो तरंगे हैं, उन तरंगों को भी अनुभव कर रहा है। और साथ ही मेरा ध्यान आपकी तरफ भी है कि आप क्या कर रहे हैं। मेरे आसपास वो दूर से एक वाहन जा रहा है, आधुनिक वाहन, उसकी ध्वनि हो रही है, मैं उसे भी सुन रहा हूँ। और साथ ही साथ मेरी भौहों पर आप ध्यान देंगे तो वो इसलिए सिकुड़ी हैं क्योंकि ठीक मेरे ऊपर एक तीखा सूर्य चमक रहा है और मेरे साथ हमारे 3 लोग भी हैं। इन सभी तत्वों पर मेरा ध्यान एक साथ, और कहीं दूर पक्षी चहचहा रहे हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को एक साथ सुनते हुए, समझते हुए, मैं ये भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाना है तो विषय को कैसे स्पष्ट करूँ। अर्थात एक ही समय में ऊर्जा का इतना अधिक विकेंद्रीकरण हो गया है। ऊर्जा इतनी जगह फैली हुई है और इतनी चीज़ों को समायोजित करने के लिए, समझने के लिए मेरे मस्तिष्क को, मेरे शरीर को, मेरे अंतःकरण को बड़ा गहरा कार्य करना पड़ रहा है। लेकिन अब जब मैं धारणा करता हूँ कि मान लीजिए मेरे आसपास ध्वनि तो हो रही है, लेकिन अब मेरा इस ध्वनि से कोई लेना देना नहीं, और मैं इसे गहरी सांस लेते हुए सोचूं कि मेरे आसपास दूर दूर की कोई ध्वनि नहीं, मैं केवल अपने पास बहने वाले चप्पू की आवाज़ के अतिरिक्त किसी दूसरी आवाज़ को अब नहीं सुन रहा, और उस आवाज़ पर ध्यान लगाने की कोशिश करूं तो आसपास ध्वनियाँ वैसी ही रहीं, लेकिन अब आसपास की ध्वनियाँ मेरे कानों को उतना प्रभावित नहीं कर पा रही जितना कि उस ध्वनि को जिसे मैं सुनना चाहता हूँ। और जब मैं धीमी गति से फिर श्वास लेता हूँ और अपने अंतःकरण को विश्राम देता हूँ और कहता हूँ कि तुम केवल यही ध्यान रखना जो इस नौका पे हो रहा है, तो अब आसपास कुछ भी हो रहा हो, सारी ध्वनियाँ पार्श्व में जाकर कहीं खोने लग जाएंगी और वो ध्वनि उठकर ऊंची हो जाएगी जिस ध्वनि की मुझे आवश्यकता है। तो आपने केवल गहरी सांस ली और अपने मन में एक गहरा सा विचार भरा है, और इसे धारणा कहते हैं, इसे विचार लाना कहते हैं। यहीं से शुरुआत होती है सम्मोहन की, और ये छोटा सा विचार आपको महाविचार तक का जो सफ़र है, कि उस तक की जो यात्रा है, उस पर ले चलता है। आपको अनुमान भी नहीं होगा कि आपकी ये धारणा शक्ति, आपका ये स्वमोहन आपको क्या बना सकता है। हर एक बच्चा जब वो छोटा होता है तो उसको शिक्षा दी जाती है, माता पिता पढ़ाते हैं, उसे अपने आसपास वातावरण मिलता है और वो उस वातावरण के अनुरूप बहुत विराट और होनहार बनता है, और उसी के अनुरूप उसकी बुद्धि बनती है। लेकिन वो सारी बुद्धि और सारा विकास
एक ढांचे में ढला हुआ है। इसका उदाहरण मैं अपनी नौका पर से ही आपको दूसरा देना चाहूँगा। हमारी नौका पर हमारे एक सारथी नौका चालक हैं, जो आप देख रहे हैं कि कितनी कुशलता से हमें चप्पू मारते हुए इस नौका को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन साथ ही हमारे दो भैरव भी यहाँ विद्यमान हैं, विष्णु भैरव और आशुतोष भैरव। यदि अभी मैं ये चप्पू इन दोनों के हवाले कर दूं तो जितनी आसानी से ये नौका चल रही है, ये कभी इतनी आसानी से नहीं चलने वाली। और इसके पीछे एक गहरा कारण है अभ्यास और वातावरण। क्योंकि जो हमारे नौका चालक हैं, इनका जो परिस्थिति और जो वातावरण है और इनका जो इस पर मेहनत इन्होंने की है और मेहनत के साथ अभ्यास इन्होंने किया है और फिर अपने मन को जीता है। इन्होंने समझाया है अपने आप को कि लहरों से घबराने की ज़रूरत नहीं। इन्हें मालूम है कि पानी गहरा हो या पतला, लेकिन तुम उस पर सवारी कर सकते हो। लेकिन हम में से कोई तीसरा यदि अचानक बिन जाने इस कार्य को करना शुरू कर दे तो हमें समय लगेगा। ठीक वही स्वमोहन है। और आज यदि हमारे यही नौका चालक ये सोचना शुरू कर दे कि ये दुनिया में सबसे तेज़ नौका चलाते हैं और एक दिन ये ओलंपिक्स में नौका चलाकर शिखरस्थ हो जाएं, तो आप यकीन मानिए, अगर इसी विचार को गहराई से सोचना शुरू कर दिया जाए तो जो आज केवल मुझे नौका पर ले जा रहे हैं, वो कल इस देश को भी नौका पर ले जा सकते। ये केवल एक सोचने का तरीका है। और आधुनिक समाज में मैंने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना है कि अपनी सोच बदलो, सोच बदलने से ऐसा हो जाएगा। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि कौन सी सोच होनी चाहिए और कौन सी सोच नहीं होनी चाहिए। इसी पर सारा का सारा स्वमोहन का खेल चलता है। इसीलिए योगी कहते हैं कि सुबह उठो तो प्राणायाम करो और सोचो कि मैं सबसे सुंदर और स्वस्थ हूँ। और आपको जानकर हैरानी होगी, जो व्यक्ति निरंतर ऐसा सोचते हैं, उनका शरीर, उनकी काया उनका साथ देने लगती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं बेहद सुंदर गाता हूँ, मैं एक सुंदर गीतकार संगीतकार बन सकता हूँ। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वास्तव में वो सुंदर गीतकार और संगीतकार बन पाते हैं। ठीक इसी तरह आप जैसा जैसा सोचेंगे सुबह के समय, वैसा वैसा होने लगेगा। लेकिन मैंने जो बात कही कि आपकी सारी इंद्रियों का जो ज्ञान है, उसका जो तेज है, वो बिखरा हुआ है बहुत सी जगह। यदि आप इस सारे के सारे तेज को, शक्तिपुंज को एक विचार पर लाकर केंद्रित कर दें तो ये और भी गहरा चमत्कार होगा। कैसे? हालांकि पूर्व के कई योग प्रवचनों में मैंने ये उदाहरण दिया है, लेकिन आशय और विषय को स्पष्ट करने के लिए पुनः मैं ध्यान के इस विचार को आपके सम्मुख रखूंगा कि एक योगी किसी एकांत स्थान पर जाकर अपना आसन लगाता है और उस आसन पर बैठकर वो ध्यान शुरू करता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर सोचता है कि मेरे शरीर के चारों तरफ बहुत सी मधुमक्खियां भिन भिन आ रही हैं। लगभग 100 मधुमक्खियां मेरे शरीर के चारों तरफ दाएं से बाएं तेजी से घूम रही हैं, उड़ रही हैं। वो पूरी तरह से ध्यान लगाकर सोचता है कि बहुत सी मधुमक्खियां भिन भिन आ रही हैं, बहुत सी मधुमक्खियां मेरे चारों तरफ घूम रही हैं। और जब वो उसे गहराई से सोचता है, गंभीरता से सोचता है, उस पर ध्यान लगाने की कोशिश करता है, तो वो सारे अस्तित्व से कट सा जाता है। और उस कटे हुए अस्तित्व से फिर जब वो मौलिक अस्तित्व पर आता है तो उसे केवल दो चीज़ें अनुभव होती हैं। एक तो आत्म तत्व की मैं हूँ, और दूसरा वो 100 मधुमक्खियाँ जो चारों तरफ उसके भिन भिन आ रही हैं। फिर वो वहीं बैठे बैठे बंद आंखों से सोचता है कि धीरे धीरे ये मधुमक्खियाँ कम हो रही हैं। अब 10 मधुमक्खियाँ मर चुकी हैं, वो गिर गई, नष्ट हो गई, अदृश्य हो गई। अब केवल 90 मधुमक्खियाँ विद्यमान हैं। इसी तरह धीरे धीरे 80, 70, 60, 50, 40 और 30 पर आ जाता है। उसका ध्यान बहुत गहरा हो जाता है। फिर केवल 20 मधुमक्खियों पर वो रहता है, अंत में 10 मधुमक्खियों पर। और धीरे धीरे 10 में से भी वो 5 मधुमक्खियों पर आ जाता है। अब काफी बल लगता है उसे। मधुमक्खियां अब जाती नहीं, हटती नहीं, लेकिन वो अपने उस विचार से लड़ता है और अब मधुमक्खियों की संख्या केवल 2 रह जाती है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आखिर की वो 2 मधुमक्खियां आसानी से नहीं जाती, बहुत बल लगता है। फिर एक मधुमक्खी चली जाएगी, लेकिन आखिरी की एक मधुमक्खी रह जाती है, जो फिर पैदा होती है, फिर विलीन होती है, फिर पैदा होती है, फिर विलीन होती है। और ये जद्दोजहद चलती रहती है, ये ऊहापोह की स्थिति बनी रहती है। लेकिन कुछ दिनों के अभ्यास के बाद वो मधुमक्खी भी चली जाती है और तब तक व्यक्ति सम्मोहन की अति अवस्था में पहुंच जाता है
जहां से समाधि के द्वार खुलते हैं। जब एक ही मधुमक्खी रह जाती है आपके मस्तिष्क में, तब ये स्वमोहन अपने चरमोत्कर्ष पर होता है। इसीलिए जब आपको सम्मोहन का अभ्यास करवाया जाता है तो कहा जाता है कि एक बिंदु बनाकर दीवार पे उस पर त्राटक कीजिए, पलक न झपकाइए। सम्मोहन में अगर आप पलक नहीं झपकाकर एक बिंदु को देखते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी आंखों से कोई चमत्कारी शक्ति निकलेगी, कोई अद्भुत सी किरण निकलेगी और उस बिंदु को जलाकर नष्ट कर देगी। अपितु आपकी मनश्चेतना इतनी प्रखर हो जाएगी कि आप उस बिंदु को देखते देखते ये जानने लग जाओगे कि आप अपने मस्तिष्क को, अपने नाड़ी तंत्र को कह रहे हो कि पलक को नहीं झपकना है तो पलक को नहीं झपकना है। इस तरह से जब आप पूरे विचार के साथ, पूरी प्रगाढ़ता के साथ, पूरी त्वरा और पूरी तेजस्विता के साथ सोचते हो तो आपकी पलक नहीं झपकेगी। और धीरे धीरे जब आपका अभ्यास सघन होता जाएगा तो आपके नेत्र बिल्कुल पाषाणवत होते चले जाएंगे। यहाँ से सम्मोहन की शुरुआत होती है। और सम्मोहन केवल नेत्रों से नहीं होता, हाथों से होता है। जैसे मैंने नदी के जल को छुआ और आपको छू कर दिखाया, और ये पानी की मैंने कुछ बूंदें छुई हैं और ये सीधे नीचे आ रही हैं क्योंकि इसे गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है। लेकिन जो सम्मोहन का अभ्यासी होगा वो इस प्रकार की जो धारा आगे से जा रही है उसे दूसरे हाथ का इशारा करके उसे अपने मन के मुताबिक उसे आगे और पीछे ले जा सकता है, क्योंकि संपूर्ण शरीर से निकलने वाली ऊर्जा किसी भी तत्व को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। लेकिन इसके लिए आपको सम्मोहन में और भी गहरा नीचे उतरना होगा। तो आंखों से लेकर शरीर के इशारों तक पहले बात शुरू होती है और फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं। एक स्थिति ऐसी आती है जब आप सम्मोहन की उस स्थिति पर हो, उस कगार पर होते हैं, उस चरम बिंदु पर होते हैं जहां से आप केवल सोचते हैं कि काश मेरे जीवन में ऐसा होता, और फिर सोचते कि ऐसा मेरे जीवन में है, और फिर सोचते कि ऐसा हो रहा है, होने लगा है और अब निश्चित ही हो गया है। तो आप जब तक आंखें खोलते हैं तो पाते हैं वास्तव में वो हो चुका है। इसलिए ये एक चमत्कारी विद्या है, किसी जादूगरी से कम नहीं, किसी काले जादू से कम नहीं। इसलिए बहुत से लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि अमुक आदमी की नज़र लग गई। क्या वास्तव में नज़र लग सकती है? हाँ, यदि किसी के भीतर कोई विचार प्रगाढ़ अवस्था में पहुंच जाए तो वो नज़र लगा भी सकता है और उसकी नज़र लग भी सकती है। इसलिए तत्व गहरा है, लेकिन यहीं से एक महान विद्या का द्वार आपके लिए खुलता है। और ये महान विद्या आपको उस श्रेष्ठ पथ पर आगे बढ़ा सकती है जिस श्रेष्ठ पथ पर आपको आगे बढ़ना है। अब सम्मोहन, जिसे स्वमोहन हमने कहा, इसके संबंध में तो आपको पता चल ही गया होगा कि किस तरह से एक अभ्यास के द्वारा अपनी मनश्चेतना को, अपनी आध्यात्मिक तेजस्विता को आप आगे की ओर गति देते हैं। लेकिन अब है सममोहन, अर्थात बराबर मोहन। क्योंकि प्रथम चरण पे जो आपने स्वमोहन सीखा उससे केवल आप जैसा सोचेंगे वो वैसा होने लगता है धीरे धीरे, लेकिन कभी कभी स्थिति बहुत विपरीत होती है। अब आपको सम्मोहन की जरूरत पड़ने लग जाती है। अब इस सम्मोहन का क्या अर्थ है? मान लीजिए हम एक जंगल के मध्य में से गुजर रहे हो जहाँ घना वन प्रदेश है और आप पहली बार इतने घने वन में जा रहे हो। शाम का समय हो और चारों तरफ से तरह तरह के जीव जंतु के चिल्लाने की आवाज आ रही हो और आप अकेले हो, और अचानक झाड़ियों के बीच में से एक शेर आकर आपके सामने खड़ा हो जाए और आपकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगे, तो क्या होगा? कभी सोचा है? उस समय आप ये सोचो कि शेर भाग जाएगा और आप उसकी आंखों में आंखें डाल के सम्मोहन करने की कोशिश करो, तो ये भयंकर भूल साबित हो सकती है। क्योंकि शेर की आंखों में आंखें डालकर देखने का अर्थ है शेर को ललकारना, शेर को चुनौती देना। और फिर शेर के तो दांत भी आपके दांतों से कई गुना मजबूत हैं, क्योंकि वो तो टूथब्रश करता नहीं है और आपने तो बहुत ज़्यादा कर करके इतना रगड़ दिया होगा कि दांत तो पतले से रह गए होंगे ना, तो उससे आप कितना कर काट लोगे। रही आपके नाखूनों की बात, वो तो बिल्कुल कागज़ जैसे पतले हैं, जब चाहे उन्हें पकड़ के कोई खींच कर उखाड़ सकता है। ऐसे में शेर के नाखूनों के सामने आपके नाखून थोड़े कम पड़ेंगे। तो ऐसी अवस्था में क्या हो? ऐसी अवस्था में आपको एक ऐसे तत्व की आवश्यकता होगी जो बिल्कुल विपरीत होगा, और वो है सममोहन। अर्थात आपका सम्मोहन अब सम अवस्था पर हो कि अगर आपने शेर की आंखों में आंखें डालकर भी देखा तो शेर आपसे भयभीत होने लगे।
ये सम्मोहन का द्वितीय चरण होता है, जहाँ पर आपकी मनस्थिति, आपकी मनश्चेतना इतनी उज्जवल हो जाती है कि आप पशु पक्षियों को देखते हैं और अपने मन के विचार, अपने स्वरूप, अपने विस्तार को उसके मन में प्रत्यारोपित कर सकते हैं। ये सम्मोहन की दो जो चरण हैं उसको मैंने बहुत ही छोटे से तत्व में, छोटे से लिफाफे में आपको प्रस्तुत किया है, लेकिन ये तो केवल शुरुआत ही है। अब बात करता हूँ प्रमुखतः कौल संप्रदाय की, कौलांतक संप्रदाय की, कि हमारे यहाँ सम्मोहन विद्या और उसके रहस्यों में क्या छिपा है। तो इसके पीछे एक गोपनीय तत्व है, और वो गोपनीय तत्व है ध्यान और धारणा। योग का अभ्यासी ध्यान में उतरना चाहता है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ध्यान में कैसे उतरा जा सकता है और क्या वास्तव में सभी लोग ध्यान में जा सकते हैं। तो इसलिए ध्यान में जाने के लिए कौल संप्रदाय का मिश्र मार्गीय पंथ एक बड़ी अद्भुत सी प्रणाली को अपनाता है, जिसे हम मिश्र मार्गीय प्रणाली कहते हैं, जिसमें कर्मकांड, योग, ज्योतिष और वास्तु और भी न जाने कितने तत्वों का सहारा लिया जाता है। और आप ये देखकर हैरान होंगे कि संपूर्ण पृथ्वी में केवल कौल संप्रदाय ही ऐसा संप्रदाय है जो सम्मोहन यंत्र बनाकर उसे धारण करता है, धारण करवाता है और सम्मोहन यंत्र पर सम्मोहन के खेल को शुरू करता है। केवल कौल पंथ ही ऐसा पंथ है जो सम्मोहन के उन मंत्रों को जानता है कि उसकी शुरुआत ही उन सम्मोहन मंत्रों से शुरू होती है, जिनका नाम धीरे धीरे सम्मोहन से आगे बढ़ते बढ़ते वशीकरण तक जा पहुंचता है। अब आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं, चाहे तो आप सम्मोहन कहें, चाहे तो आप वशीकरण कहें, चाहे तो आप महावशीकरण या महासम्मोहन कहें। यह तो आपकी स्थिति और आपकी कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। लेकिन कैसा होता है महासम्मोहन यंत्र? कितने प्रकार के होते हैं महासम्मोहन यंत्र? कौन से होते हैं वशीकरण मंत्र और कौन से होते हैं सम्मोहन मंत्र? यह हर कोई नहीं जानता। और गुरु की भी ये विशेषता है कि वो एक साथ इन सभी यंत्रों और सभी मंत्रों को साधकों को प्रदान नहीं करता। वो क्रमशः एक एक चरण करते हुए अपने साधकों को इस विद्या का ज्ञान देता है। क्योंकि मुझे ये मालूम है अच्छी तरह, मैंने कहानी सुनी है कि एक बार एक चूहा भागते हुए एक कुटिया में आया जहाँ हिमालय पर एक संत तपस्या कर रहे थे। तो उसने महात्मा को साधना करते हुए देखा और कहा कि महात्मा आप तो बहुत ही तेजस्वी और तपोबली हैं। एक बिल्ली सदियों से मेरे पीछे पड़ी रहती है, कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं बिल्ली बन जाऊं, तो मैं उस दिन इस बिल्ली को सबक सिखाऊंगा। महात्मा ने कहा ठीक है मुन्ना, यह आशीर्वाद ले लो, और गंगा जल छिड़क दिया। हो सकता है कि वो विपाशा और व्यास नदी का जल भी हो, और चमत्कार हुआ और वो बिल्ला बन गया। और कुछ दिनों तक उसके दर्शन नहीं हुए, और कुछ दिनों बाद जब महात्मा जी सुबह सुबह अपनी कौलाचारी पूजा के लिए यंत्र मंडल बना रहे थे, तो अचानक एक दौड़ता हुआ बिल्ला आया और यंत्र मंडल के ऊपर से कूदता हुआ उनके सामने आ गया। तो महात्मा ने कहा अरे ये क्या हो गया? तो बिल्ला बोला महात्मन बाकी तो सब ठीक है, एक कुत्ता बहुत दिनों से पीछे पड़ा है, यदि आप थोड़ा सा चमत्कार कर दें तो मैं इस कुत्ते को सबक सिखाऊं। महात्मा ने कहा ठीक है, मुझे पूजा करने दो, तुम पर जल छिड़क देता हूं, और फिर से बिल्ले को कुत्ता बना दिया। इस तरह से कहानी आगे बढ़ती रहती है, बढ़ती ही रहती है। और अंत में एक दिन परेशान होकर जब वो कुत्ता शेर बन जाता है, और जब तब भी उसे पता चलता है कि उसके पीछे शिकारी पड़ गए हैं, दुनिया भर के लोग उसके दुश्मन हो गए हैं, तो अंत में महात्मा के पास लौट कर कहता है कि महात्मा जी बहुत हो गया, कृपा करके जैसा चूहा मैं पहले था वैसा ही बना दो, क्योंकि जो मज़ा चूहे की ज़िंदगी में है वो किसी और में नहीं है। महात्मा कहते हैं ठीक है, वो उसे पुनः तर्पण से पुनः चूहा बना देते हैं। ऐसा मनुष्य का मन है। आज यदि आपको सम्मोहन सिखा दिया जाए, उसकी संपूर्ण तत्व और प्रणाली यदि आपको दे दी जाए, तो आप कुछ ही दिनों में वो तमाम उठपटांग काम करने लग जाएंगे। जिसका अर्थ है उठपटांग मतलब ऊँट पे टांग। अब आप सोचिए ऊँट कहाँ है और आपकी टांग कहाँ है। अगर आप इस तरह के काम करोगे तो आपका क्या होगा, ये आपको पहले ऊँट की टांग देखकर सोचना चाहिए। ठीक यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने इन तत्वों को जाना और उन्होंने ये ज्ञान आपको नहीं दिया। लेकिन बावजूद कौल संप्रदाय इसे बहुत शिष्टाचारमय तरीके से योग्य पात्र साधकों को धीमी गति से सिखाता है, ताकि व्यक्ति अपने वास्तविक तत्व को समझ सके। सम्मोहन को दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करके भी चलाया जा सकता है, जिसको हम पर सम्मोहन कहते हैं। दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करना जो द्वितीय चरण पर आता है, जिसे हमने सम्मोहन कहा, उसका उदाहरण इन आमलों से भी सीखा जा सकता है। कैसे?
जैसे यदि मैं कहूँ कि मेरे पास ये सुंदर सा आंवला, देखिए इसमें कितनी सुंदर रेखाएं बनी हुई हैं, कितना चमकदार और साफ सुथरा ये है, और ये पूरी तरह से प्राकृतिक जंगल में लगा है, इसे किसी ने उगाया नहीं है, ये अपने आप एक वृक्ष पर लगा है जहाँ से अभी अभी हमने इसे तोड़ा है। बहुत ही सुंदर है। और ये देखिए, इसे जब मैं जिह्वा पर रखता हूँ, इसमें इतना रस है और इतनी मिठास है कि ये बहुत ही रसीला है। जिह्वा पर रखता हूँ तो बिल्कुल पानी भर आता है दाएं बाएं, और पूरी जिह्वा पर गले से लेकर पेट तक मिठास का अनुभव होता है। ये प्राकृतिक तौर पर पैदा हुआ है, इसलिए बेहद मीठा है। अब देखिए, मैंने एक बार खाया, यहाँ से भी और यहाँ से भी रस भर गया। अब जब दूसरी बार खाता हूँ, इतना रस भरता है कि मान लीजिए आपका पूरा का पूरा मुख एक तरह से आपके मुख पर पूरी मिठास उड़ेल देना चाहता है, पूरा रस, और जिह्वा के ऊपर से रस होता हुआ आपके भीतर जाता है। तो एक छोटा सा आंवला जो आपको बिल्कुल प्रकृति के मध्य मिलता है, उसका स्वाद आप मेरे साथ अनुभव कीजिए। देखिए, मैंने इसे फिर जिह्वा पर रखा, और ये कितना मीठा है, बहुत आनंदित करने वाला। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि इसकी जो मिठास है वो अपने आप में अद्भुत है और बहुत आनंदित। अब पूछिए कैसे? क्योंकि असलियत कुछ और है कि ये कड़वा है बहुत ही। जी, लेकिन जब मैं आपको बता रहा था तो क्या आपको लग रहा था कि इतना ही कड़वा रहा होगा? और ऐसा हो भी कैसे सकता है कि आंवला इतना ज़्यादा मीठा और इतना रसीला हो जितना मैं बता रहा था? क्योंकि आंवले के बारे में सब जानते हैं कि आंवला जब खाया जाता है तब कड़वा होता है, खाने के बाद मीठा होता है। लेकिन जब मैं आपको ये तत्व बता रहा था तो आपके मुंह में भी पानी आ रहा था। सोच रहे थे कि काश हम भी एक आंवला खाकर देख लेते। इसे कहा जाता है परमोहन। दूसरे की व्यक्ति की बुद्धि पर नियंत्रण प्राप्त कर लेना ही परमोहन कहलाता है। ये एक छोटा सा उदाहरण है। इस तरीके से इससे आप आजकल की आधुनिक विज्ञान की दुनिया में और विज्ञापन की दुनिया में देख सकते हो। विज्ञापन वाले लोग इतने धूर्त बुद्धि होते हैं कि जो चीज़ उनके पास नहीं होती है वही अक्सर बेच डालते हैं। जैसे गोरा बनने का क्रीम, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी क्रीम है ही नहीं, और ना ही कोई ऐसा क्रीम बीज मंत्र जिसकी जाप से या जिसको लगा देने से वो गोरे हो जाएं। लेकिन फिर भी देखिए, हर रोज़ इतने विज्ञापन, और आप कितने पैसे लुटा चुके हैं की एक विधि है। तो इस तरह से सम्मोहन के अनेकों चरण, सम्मोहन के अनेकों तत्व हैं जिन्हें आपको क्रमशः एक एक करके धीरे धीरे समझना होगा। और इसके लिए कौल, पंथ और कौलांतक संप्रदाय की आध्यात्मिक नियमावली में उतरना होगा, तभी आप इसे सही तरीके से समझ पाएंगे। तो मेरा आह्वान है कि आप इस साधना में आइए और आप इस साधना का आनंद लीजिए, इस साधना को सीखिए। और मैंने अपने गुरुओं से कैसे सीखा है और आपको मैं कैसे सिखाऊंगा, ये तो अभी आपको प्रतीक्षा करना होगा। लेकिन फिलहाल अभी महासम्मोहन के इस रहस्य में इतना ही। जल्द ही आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक आनंद लीजिए। देखिए हमारे ऊपर कितनी सुंदर सी पहाड़ी है, और यहाँ जल है, और जल इतना साफ है कि आपको इसके अंदर जल नज़र आएगा अगर आप इसके भीतर देखेंगे, है ना। और इसके ऊपर आपको थोड़ी थोड़ी काइयाँ जमी हुई सी दिखाई देगी। तो ठीक है, अब हमारा विदा लेने का समय है, तो आपको अन्य रहस्य फिर बताएंगे। तब तक आप महासम्मोहन की तैयारियां कीजिए और महासम्मोहन साधना के लिए अपने आप को निर्मित कीजिए। महासम्मोहन में अभी इतना ही। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।